हेलो गाइस। टैली में जो हम लेजर बनाते हैं उस लेजर को कौन से ग्रुप में डाला जाता है तो उस ग्रुप को समझेंगे और लेजर को समझेंगे। तो हमारा नंबर 1 क्या है, परचेस अकाउंट ग्रुप। इस अकाउंट में वही सब लेजर आते हैं जो परचेस किए जाते हैं। मतलब जितने प्रकार का परचेस करेंगे उतने प्रकार का जब आप लेजर बनाएंगे तो आप इस वाले ग्रुप में आप डाल देंगे। ठीक है। सेकंड नंबर क्या आता है, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट मतलब सेम लाइक परचेस। ठीक है, मतलब जैसे आपने परचेस का लेजर आपने बनाया था, सेम लाइक परचेस आपने सेल, मतलब आप जितने प्रकार का आप सेल करेंगे उतने प्रकार का जब आप लेजर बनाएंगे तो वो लेजर को कौन से ग्रुप में डालेंगे, सेल अकाउंट वाले ग्रुप में। तीसरा नंबर क्या, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। मतलब ऑल टाइप ऑफ टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स, जैसे आपने कोई टैक्स परचेस किया और कोई टैक्स आपने आउट किया। जैसे आपने कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, जो जैसे आप कोई सामान आपने बेचा, उस सामान पे आपने जितना टैक्स लिया वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। जिससे आप कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस पे जो सामान का जो टैक्स हम ऑलरेडी सप्लायर को जो देते हैं सामने वाले को, वो हम उसका जब लेजर बनाएंगे तो इनपुट CGST में लेजर बनाएंगे। ठीक है। और ये सब समझ में आ गया। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो भी हमारा खर्चा होता है फैक्ट्री का, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो भी हमारा खर्चा होता है, उसको बेचने तक का जो खर्चा होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है, जब उसका लेजर आप बनाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो है डाल देंगे। ठीक है। चलिए गाइस, एंड आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट, मतलब मतलब रिलेटेड टू ऑल इनकम। जैसे व्यापार में कोई डिस्काउंट मिला है तो हमारा इनकम हुआ। और कोई जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट पर वो आपको ब्याज मिला तो आप इनडायरेक्ट इनकम में लेजर बना देंगे। ठीक है। और टैली में 2 लेजर ऑलरेडी बना रहता है, कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना रहता है। ये आपको लेजर बनाने का नीड नहीं होता है। और हमारा जो बैंक होते हैं, जैसे आपने कोई खाता बैंक में खोला है, वो खाता हमारा बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में आएगा। जैसे आपका FD अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट ग्रुप है, सब हमारा बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में आ जाएगा। एंड उसके बाद देखिए डिपॉजिट अकाउंट, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। जैसे आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है, जैसे हम कोई घर भाड़ा पर लेते हैं तो सामने वाला कहता है भैया 5 लाख रुपये आपने मेरे को डिपॉजिट दे दो, तो रेंट हो जाता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो हमारा डिपॉजिट असेट मतलब अपने को भविष्य में मिलने वाला होता है ये सब। तो जो आपको भविष्य में मिलने वाला रहता है तो आप डिपॉजिट असेट में डाल देंगे। ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें पूंजी होता है, ऑल टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, जो ओनर रहते हैं उनका सब जब आप लेजर बनाएंगे तो आप इसमें बनाएंगे। और ओनर का जो खर्चा होगा उस खर्चे को भी कैपिटल वाले ग्रुप में डालेंगे। करंट असेट क्या होता है, करंट असेट का मतलब होता है कि कंपनी को जो मिलने वाला रहता है, वो जो मिलने वाला रहता है जब उसका लेजर आप बनाएंगे तो हमारा इस वाले ग्रुप में डाल देंगे। एंड करंट लायबिलिटी, कंपनी को जो देना रहता है, आप जब जब जो देने वाले का आप लेजर बनाएंगे तो इस वाले ग्रुप में आप डाल देंगे। सेंट्रिक क्रेडिटर, जिन सप्लायर से आप सामान खरीदते हैं उन सप्लायर का जब आप लेजर बनाएंगे तो उस पार्टी का लेजर जब आप बनाएंगे तो वो लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, सेंट्रिक क्रेडिटर। लोन्स एंड एडवांस, जैसे आपने कोई लोन्स लाइक लोन सेगमेंट टू फ्रेंड रिलेटिव, जैसे आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपके दोस्त से, आपके संबंधी से लोन लिया हुआ है, आपके रिश्तेदारों से लोन लिया हुआ है, तो आपको भविष्य में क्या है, जैसे वो आपको देना ही होगा ना। ठीक है। तो ऐसा कोई अगर आता है तो आप उसमें डाल देंगे। ठीक है। लोन्स एंड एडवांस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। एनी पार्टी टू होम वी गिव एडवांस। ठीक है। जैसे आपने कोई सप्लायर से एडवांस है तो वो भी हमारा किस में हो जाएगा, लोन्स एंड एडवांस वाले अकाउंट में चला जाएगा। लोन लायबिलिटी, जैसे वी कैन आल्सो पुट ग्रुप सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन। जैसे अपना सिक्योर लोन लिया है, जिसमें बैंक से लोन लिया है तो हमारा कौन से लोन्स एंड लायबिलिटी में चला जाएगा। अनसेक्योर लोन मतलब आपके जैसे रिलेटिव फ्रेंड हो गए तो हमारा अनसेक्योर लोन हो गया। ठीक है गाइज। एंड फिक्स्ड असेट क्या होता है, जो कंपनी का असेट्स होते हैं, जो संपत्तियाँ होती हैं, जो असेट्स होते हैं वो संपत्ति, अगर कोई जैसे संपत्ति रहा, जैसे फर्नीचर, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, इसका जब लेजर आप बनाएंगे तो फिक्स्ड असेट में बनाएंगे। ठीक है।
एंड चलिए गाइज, ये लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।